नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। रेवाड़ी में कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे पिछले 10 सालों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर रहे, वैसे ही मौजूदा सरकार का 1 वर्ष भी गुजर गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में हर वर्ग अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। नगर परिषद की विधानसभा समिति द्वारा जांच कराए जाने के सवाल पर उन्होंने भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव पर निशाना साधते हुए कहा, कभी वो नगर परिषद की बुराई करने लगते हैं तो कभी अच्छाई। उन्हें ये तक नहीं पता कि कब क्या कहना है। चिरंजीव राव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जब नगर परिषद की चेयरपर्सन विधायक के पास मिठाई लेकर पहुंच जाती है तो विधायक जी खुश हो जाते हैं। मिठाई का मतलब आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने लक्ष्मण यादव को नसीहत देते हुए कहा कि एक विधायक को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वो केंद्र सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड तो पेश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराए हैं। पूर्व विधायक राव ने रेवाड़ी की अनाज मंडी का दौरा करते हुए कहा कि सरकार किसानों से बाजरा औने पौने दामों में खरीद रही है। सरकार कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन आज उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा। सरकार को चाहिए कि बाजरा खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाए और किसानों को राहत दे। प्लाट कट रहे हैं। देखिए, हमने तो लगातार इस बात के ऊपर बात उठाई है, पर ये भी देखना चाहिए ये जो भूमाफिया हैं, किसके शय के ऊपर ये लोग इसको आमकू कर रहे हैं। इस चीज़ को भी देखने की जरूरत है, कौन इनके आका हैं जो ये करने दे रहे हैं। भाई देखिए, भूमाफिया तभी पनपते हैं जब उनको पनपने की शय कोई राजनीतिक दल दे रहा है, कोई राजनीतिक नेता दे रहा है। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। आपने देखा है, व्यवस्थाओं को देखा है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिली? देखिए, मैं पिछले दिनों में कुछ दिन बाहर था, तो आज मेरा आने का जब मौका मिला तो सबसे पहला काम मैंने मंडी में आने का किया। बहुत सारे किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि भी उठाव नहीं हो पा रहा है मंडी से। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रधान अशोक जी यहाँ से जो प्रधान हैं, हमारे सुभाष चावड़ी जी ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रवीण जी जो यहाँ शहरी के अध्यक्ष है, लखेरा जी, और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ आए हैं। जहाँ मेरी बात हुई लोगों से, उन्होंने बताया कि यहाँ उठाव नहीं हो पा रहा है और जो ये गीला हो गया बाजरा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उस वजह से खरीद नहीं हो पा रही। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे, जो आपने ये कहा है भाई सरकारी रेट जो 2200 का आप देंगे और 500 रुपये बोनस का देंगे। जहाँ तक इस बाजरे को मैं देख पा रहा हूँ, प्रधान जी ने बताया 1800 साढ़े 1800 का बिकेगा। तो इसके बावजूद भी अगर वो मिल जाता है तो भी 400 रुपये का नुकसान जो है वो किसान को इसके अंदर हो रहा है। और नुकसान भी देखा जाए, अभी भी आप देखिए मंडी के अंदर खरीद नहीं होगी, अगर एक बारिश और होगी तो और नुकसान कहीं ना कहीं किसान को होगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत इसका उठाव मंडी से कराया जाए ताकि किसानों को फ़ायदा मिल पाए इसका। एक 17 अक्टूबर को सरकार के 1 वर्ष पूरा होने को, 1 वर्ष को सरकार के इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे इनके पिछले 10 साल थे वैसा ये 1 साल गुजरा है। ना लोगों को रोज़गार मिल पाया है। पिछले 1 साल के अंदर बेरोज़गारी अपने चरम के ऊपर है। अब जो अपराध है वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं इस सरकार के दौरान। हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार अपने चरम के अंदर ऊपर है। चाहे नगर पालिका और नगर परिषद और नगर निगम हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे और आज किसान को उचित मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है अपनी फसल का। मंडियों में आप चले जाएं, मंडियों के हालात ख़राब है। शहर में आप चले जाएं तो टूटी सड़कें आपको दिखाई देंगी, गंदगी का ढेर नज़र आएगा। तो मुझे लगता है कि आज एक ऐसा समय आ गया है जब सभी वर्ग जो है समाज को इस सरकार से बहुत प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक नगर परिषद की बात करते, लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों पर रही है। बीते दिन समिति है, उसके आगे भी इस तरह की बातें आई हैं भ्रष्टाचार को लेकर। विधायक जी कहते हैं कि अब जांच कराएंगे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जांच हो पाएगी? अब देखिए, पिछले 11 साल से तो इन्हीं की सरकार है। ये अगर जांच करवाते हैं तो सराहनीय रहेगा। और विधायक जी तो लगातार कभी सराहना करने लग जाते हैं नगर परिषद की, कभी वो बुराई करने लग जाते हैं। तो उनको खुद ही ये नहीं पता कि मुझे कब बड़ाई करनी है, कब उनकी बुराई करनी है। कभी हो सकता है कि उनके पास मिठाई लेकर हमारे चेयरमैन पहुंच जाते होंगे, थोड़े दिन खुश हो जाते होंगे। अब मिठाई का मतलब आप समझ सकते हो, मीठी मिठाई उनको देते होंगे, इससे विधायक जी कुछ दिन खुश हो जाते होंगे। और पर मुझे लगता है आप जो बने हैं, जिस पद के ऊपर आप बैठे हैं, उसकी गरिमा आपको बनाए रखनी चाहिए। कल भी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, बजाय दूसरों पे कटाक्ष करने के, आज 11 साल से वो सत्ता के अंदर है
उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जो 1 साल का उन्होंने दिया, उसमें सिर्फ इन्होंने बताया कि जो सेंटर की जो स्कीमें चल रही है उनकी बात तो बता रहे हैं, वो ये बताएं शहर में उन्होंने क्या बदलाव किया, क्या प्रयोजना वो शहर के लिए लेके आए, शहर में क्या सड़कें सुधरी, क्या जल प्रवाह की जो समस्या थी क्या उसके अंदर सुधार आया, गंदगी के जो ढेर थे, हमारी बेसहारा पशु पूरे शहर के अंदर घूमती रहती है, नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है क्या उसके ऊपर उन्होंने लगाम लगाया। तो मुझे लगता है ना पहले लोगों को उनसे उम्मीद थी, ना आने वाले समय में लोगों को उन्होंने उनसे कहा कि ये उम्मीद समस्या है तो आपकी देन है उनकी। अब तो 11 साल हो गए, अब 11 साल हो गए, कब तक उस बात को अलापते रहेंगे वो कि हमारी दी हुई समस्या है। अगर अभी भी उनको लगता है हमारी दी हुई समस्या है और उसको नहीं कर सकते तो छोड़ दें। पिछले 11 साल से तो वो सत्ता के अंदर है, उनको अभी भी शायद इस बात का वहम है कि वो आज भी विपक्ष के अंदर है, पर उनको आप लोगों को भी याद दिलाना चाहिए पिछले 11 साल से आप सत्ता के अंदर बैठे हुए हो, आपने अगर 11 साल में नहीं सुधार पाए तो आपकी कमी है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।